हेलो बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पार्ट 4 वीडियो में आपका स्वागत है। पार्ट 3 वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन का पहला भाग हल कर लिया था, जिसमें हमने दी हुई परिस्थिति को बीजगणितीय रूप में लिखा था। बीजगणितीय रूप में हमें दी हुई परिस्थिति का दो समीकरण प्राप्त हुआ था। अब हमें उसे ग्राफीय विधि में ग्राफीय निरूपण करके दिखाना है। तो ग्राफीय निरूपण करने के लिए आपको ग्राफ पेपर की ज़रूरत होगी। इस तरह की ग्राफ पेपर आप ले लेंगे और ग्राफ पेपर में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। लेकिन उसके पहले हमें इन दो समीकरणों को हल भी करना है। मतलब x के अलग अलग मान के लिए y का अलग मान निकाल के फिर ग्राफ में उसको प्रदर्शित करना है। तो ये हल करना हम 9th क्लास में ही सीख चुके थे। क्या करते हैं, हम लोग एक टेबल बना लेते हैं जिसमें x और y लिखते हैं। x और y का अलग अलग मान बैठा के x का अलग अलग मान बैठाएंगे और उसके लिए y का क्या मान होगा वो निकालेंगे। ठीक है, तो पहले समीकरण 1 से ठीक है, समीकरण 1 से पहले हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा, -7y बराबर हो रहा है -42 -x। माइनस कॉमन आ जाएगा तो -7y बराबर -42 + x। इसलिए y बराबर यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। y बराबर 42 + x/7 होगा। ठीक है, y बराबर 42 + x/7। तो हम अभी एक चीज़ देखना है कि हम x का क्या ऐसा मान रखेंगे कि y का मान हमें थोड़ा सा सही ढंग से मिले। कहने का मतलब है कि हमें कोई पूर्ण संख्या में मिले, 1 2 3 4 इस तरह की संख्या में मिले, ना कि दशमलव में या परिमेय संख्या के रूप में। ठीक है, तो पहले हम x का मान 0 बैठा रहे हैं। x का मान 0 बैठाने पर x बराबर 0 रखने पर क्या होगा, y बराबर हो जाएगा 42। x तो 0 है तो 42/7 यानी 6। उसी तरह से यदि हम x बराबर 0 रखें, है ना, ये 42/7 हुआ, जो कि अब 7 जो है 42 जो है 7 से पूरी भाग जा रहा है। तो हम अभी x का मान 7 के ही किसी गुणांक में रखेंगे तो अच्छा होगा, ताकि हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। तो अब हम x का मान -7 एक बार रखते हैं। ठीक है, x का मान -7 रखने पर क्या होगा, -7 रखने पर y बराबर 42 - 7/7 = ये हो गया। 42 से 7 गया तो कितना हुआ, 35/7। तो ये हो गया 7 5 जा 35, यानी y बराबर 5। अब हम x का मान 7 रखेंगे। x बराबर 7 रखने पर क्या होगा, y बराबर 42 + 7/7। तो ये हो जाएगा 49/7, यानी आया y का मान 7। इसी प्रकार से हम समीकरण 2 का भी हल करेंगे टेबल बना के। समीकरण 2 से y बराबर हो जाएगा ये x -6/3, समीकरण 2 से। ठीक है, तो इसको भी जब हम हल करते हैं x के अलग अलग वैल्यू के लिए, जब x का मान 0 बैठाते हैं, ठीक इसी प्रकार से हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा y बराबर -2। जब x का मान -3 तो y बराबर भी -3। जब x का मान 6 तो y बराबर 0।
अब हमें ये दोनों समीकरण का दो अलग अलग टेबल मिल गया। अब इनको हम ग्राफ में निरूपण करेंगे। ठीक है, ग्राफ खींचने आप सीखे हैं। ये दाया से बायां हो गया, x से x डैश, ऊपर से नीचे y से y डैश। इधर धनात्मक संख्या लिए, इधर ऋणात्मक, ऊपर साइड धनात्मक, नीचे साइड में ऋणात्मक। अब हम ग्राफ में बिंदुओं को दर्शाएंगे। जब x का मान 0 है तो y का मान है 6, x का मान 0 यहाँ है, y का मान है 6। यहाँ हमने एक बिंदु दे दिया। जब x का मान -7 है, y का मान है 5। जब x का मान -7 तो y का मान 5, ये वाला बिंदु हुआ। जब x का मान 7 है, y का मान भी 7। जब x का मान 7 है तो y का मान भी 7, ये वाला बिंदु हो गया। अब इन तीनों बिंदु को हम मिला देंगे। ये हमें एक सीधी रेखा देती है ना। ये हम पहले से देख चुके हैं। ये क्योंकि रैखिक समीकरण है, एक घात वाला समीकरण, इसमें एक चर वाला एक घात वाला समीकरण हमेशा एक सीधी रेखा ही देती है। तो ये जो ग्राफ, इसका हम इस पॉइंट सबका कुछ नाम कर देते हैं, A B C। ये जो रेखा है ये किस समीकरण का है? x - 7y = -42। तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे x - 7y = -42, यानी कि इस समीकरण का ग्राफ है ये वाला। उसी तरह से समीकरण 2 का ग्राफ भी बनाएंगे। जब x का मान 0 था तो y का मान -2 हम लेंगे, x का मान 0 तो y का मान -2, ये वाला बिंदु हो गया। x का मान 0, y का मान -2, ये बिंदु हो गया। जैसे बाकी दोनों बिंदुओं को भी दर्शा के हमने स्ट्रेट लाइन एक सीधी रेखा खींच लिया। ये सीधी रेखा ये समीकरण 2 का है, इसलिए इसमें हम लिख दिए हैं ये x - 3y = 6 का रेखा है। तो अभी हमें 3.1 में बस ग्राफीय निरूपण तक ही रखना है। इसके आगे के चैप्टर में हम इन ग्राफ की सहायता से हम समीकरणों को कैसे हल करेंगे वो सीखेंगे।